तो मैं सतीश मिश्रा एमएसपी कोचिंग सेंटर से आज आपको कंप्यूटर का सेकंड पार्ट इंटरनेट पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेशनल और नेटवर्क दोनों से मिलकर इंटरनेशनल नेटवर्क बनता है। इंटरनेशनल से इंटर और नेटवर्क से नेट लिया जाता है, इससे बनता है हमारा इंटरनेट। इसके आविष्कारक बिंटन सर्फ एंड रॉबर्ट ई कॉन थे। इसके आविष्कारक कौन थे? बिंटन एंड रॉबर्ट ई कॉन थे। ठीक है, इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। जैसे किसी दो नेटवर्क को आपस में कनेक्शन जो होता है ना, जो दो नेटवर्कों का आपस में कनेक्शन होता है, उसे हम इंटरनेट का नेटवर्क कहते हैं या उसे इंटरनेटवर्क कहते हैं। या दो से अधिक कंप्यूटर का नेटवर्क कहलाता है। देखो, अब आप शुरुआत करते हैं नेटवर्क। इंटरनेट से पहले नेटवर्क क्या है? बिना नेटवर्क के इंटरनेट नहीं चलेगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स का आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स का आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। जैसे आप जानते हो, बैंक कार्यरत होती हैं, उन पर सभी सिस्टम देखे आपने लगे होते हैं ना साथ में, तो सब नेटवर्क जरिए होता है। इसका लिंक उसके साथ लिंक उसके साथ अलग अलग रहता है। देखो, कंप्यूटर अलग अलग होते हैं लेकिन नेटवर्क सबका एक होता है। ठीक है, जैसे प्रिंटर को लगा है और एक प्रिंटर का कनेक्शन सभी नेटवर्क से होता है। अगर जैसे कोई पेज भेजना है, फाइल भेजनी है, तो उनसे प्रिंट आउट देते हैं, तो उनके ही पास प्रिंट आउट निकल जाती है। ठीक है, जैसे मैनेजर के पास भेजना है और कैशियर है और वो सहपाठी हैं जो सहयोगी हैं, वो आपस में क्या करते हैं, प्रिंट आउट देना है तो कोई भी प्रिंट आउट दे, वहाँ निकल जाएगा मैनेजर के ऑफिस में, मैनेजर रूम में निकल आएगा। तो देखो, नेटवर्क प्रकार कितने होते हैं? नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं: लैन, वैन, मैन। लैन, वैन, मैन। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कंपनी स्तर तक। ये जैसे कोई कंपनी है, आपकी कंपनी है, बैंक है, ठीक है, ऑफिस है, कोई अपना खोला हुई हो, तो वहाँ लैन चलती है। वो लोग बैंक में आप जाओ तो लोग कहते हैं लैन चली गई, लैन नहीं आ रही है। तो वो यही है कि बैंक का दूसरी बैंक से कनेक्शन होता है ना, अपनी बैंक से और कनेक्शन होता है, तो उनका आपस में होता है, वो नेटवर्क होता है लैन नेटवर्क। बैन क्या होता है? बैन कहते हैं बिल्ड एरिया नेटवर्क, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जो आप देखते हो हवाई अड्डा होते हैं ना, उसमें लिखा होता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो उसका नेटवर्क पूरा होता है अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई होता है, उससे कहते हैं बैन। मैन, इसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे मेट्रो सिटी, आप जानते हो मेट्रो सिटी जो सबसे अच्छी सिटी होती है ना, ज़्यादा विकसित सिटी होती हैं, उसे मेट्रो सिटी कहते हैं। तो उनका नेटवर्क खुद का होता है। पूरी सिटी आप देखते हो कि कहीं टीवी कुछ चल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं एलईडी लगी है, कहीं वही के हो रहा है, तो पूरा नेटवर्क इंटरनेट पे है, वो पूरा इंटरनेट चलता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक होता है पर्सनल नेटवर्क, जो हम नोट करके देखो, जैसे लिखा है, देखो, मैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन जिसे कहते हैं, पैन, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऐसे जैसे हम लोग यूज करते हैं ना आपस में, व्यक्तिगत, हम पर्सनल माने व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत स्तर तक। जैसे हम शेयर इट करते हैं, यूज करते हैं, है ना, और ब्लूटूथ का यूज करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ आप जानते हो, जो हमसे आपस में फाइल शेयर करते हैं ना, आपस में मोबाइल कंप्यूटर से फाइल शेयर करते हैं, तो वो क्या है हमारा? वो हमारा है पर्सनल नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क से लाभ क्या होते हैं? नेटवर्क से देखो, नेटवर्क हमारे 3 लाभ हैं। ये समय बचाता है, संसाधनों को भी बचत करता है, गोपनीयता अधिक रख सकता है। ठीक है, ये हमारा समय बचाता है। जो हमारा काम बहुत दिनों से बाद होता था, चिट्ठी भेजते थे, वो होता था, ये होता था, अब तो जल्दी हो जाता है ना, समय बचता है।
संसाधनों की बचत होती है, ज़्यादा हमें कुछ संसाधन नहीं जुटाने पड़ते हैं, है ना, और फाइल शेयर हो जाती है। गोपनीयता अधिक रख सकता है, ये हमारी जो प्राइवेसी रखता है ना, जैसे प्राइवेसी होती हैं, हम लोग मोबाइल में प्राइवेसी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, और जो भी अपने पीसी में डालते हैं ना, तो वो ये सब हमारे कैसे हैं, गोपनीयता अधिक रख सकता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम प्राइवेसी डाल पासवर्ड डाल तो हमारी गोपनीयता हो जाती है, तो वो नेटवर्क है। अब जो आते हैं इंटरनेट पे, नेटवर्क से तब चला जब इंटरनेट और नेटवर्क का जब आपस में मिला होता है ना, तभी इंटरनेट चलता है। इंटरनेट क्या है? देखो, इंटरनेट दो नेटवर्क का आपस में कनेक्शन इंटरनेट नेटवर्क कहलाता है। जब दो नेटवर्क आपस में मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। ठीक है। इंटरनेट एक होता है इंट्रानेट, इंटरनेट एक होता है इंट्रानेट। इंटरनेट क्या है? इंट्रानेट क्या है? एक ही नेटवर्क के अंदर कार्यरत कंप्यूटर इंटरनेट कहलाते हैं। एक ही नेटवर्क के अंदर कार्यरत, अभी मैंने बताया था ऑफिस बैंक में, है ना, तो वहाँ क्या होता है? इंटरनेट होता है। जब सभी एक साथ मिले ज्वाइंट होते हैं ना, आपस में जुड़ाव होता है, उसे कहते हैं इंटरनेट। आपने नाम नहीं सुना होगा इंटरनेट का, लेकिन इंटरनेट एक है जो आप हम ऑफिस में काम करते हैं ना, बैंकों में, वो है। इंटरनेट की शुरुआत अर्पानेट से हुई थी। ठीक है, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अर्पानेट से हुई थी। कैसे हुई थी? ये विश्व का पहला नेटवर्क था जो अमेरिका की आर्मी ने इसे बनाया था। कब? सन 1969 से, सन 1969 ईस्वी में अमेरिका की जो आपकी मिलिट्री थी ना, उसने इसका निर्माण किया था। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का तंत्र है। इंटरनेट जो है कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का तंत्र है। इसे सूचना राजपथ भी कहा जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सूचना का राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है। या इंटरनेट को क्या कहा जाता है? सूचना राजपथ कहा जाता है ना। भारत में, अरे देखो, हमारे भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1955 में। 15 अगस्त 1955 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। कब? BSNL, बोल भी नहीं, VSNL। ठीक है, इसका मतलब होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ISP क्या है? ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पहले विदेश संचार निगम लिमिटेड ये था, इससे द्वारा की गई थी। भारत में देखो, तो बीच में क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदाता हैं ये। ठीक है, BSNL है और BSNL है, MTNL है। BSNL मतलब आपको पता ही है, भारत संचार निगम लिमिटेड। MTNL का मतलब भी पता होगा, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, है ना। और विश्व का पहला ISP क्या था? माने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या था? द वर्ड था। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या था? द वर्ड। ठीक है, उसका नाम था द वर्ड। इंटरनेट चलाने की आवश्यक घटक, जो ऐसे इंटरनेट चलाते हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? जरूरी चीज़ें 6 चीज़ चाहिए जरूरी। क्या क्या? पीसी क्या है? आपका पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है ना, ये पीसी में आ जाते हैं। ISP आप बता चुके हम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, माने जैसे सिम है आपकी एयरटेल, जियो, वोडाफोन, है ना, BSNL, ये सब क्या है? ISP हैं। मॉडम आप जानते हो, सिम मॉडम में लगाते हैं और फिर चलाते हैं। ठीक है। संचार माध्यम वही है जिसके हम जब व्यक्तिगत जैसे चलाते हैं, जिसके संचार से, जिसके द्वारा, जैसे हमारा वाईफाई है ना, मॉडम लगाते हैं, वाईफाई लगाते हैं, उसे संचार माध्यम है। वेब ब्राउजर, बिना वेब ब्राउजर के आप मोबाइल में है, आप ब्राउजर को चला सकते हैं, जैसे क्रोम है आपका, ओपेरा मिनी है ना, और भी हैं ब्राउजर हैं, ये बिना वेब ब्राउजर के आप इंटरनेट चला सकते हैं। और जब ब्राउजर, उसके बाद सर्च इंजन, गूगल क्या है? सर्च इंजन है। गूगल है, बिंग है, याहू है, ये क्या है? सर्च इंजन है। इन्हीं पे हम डालते हैं ना, पहले ऐप्स खोलते हैं, सॉफ्टवेयर खोलते हैं, उसके बाद जो ब्राउजर होता है ना, ब्राउजर वो फिर सर्च इंजन खोलते हैं, उसके बाद हम कुछ करते हैं, ये है। ठीक। उसके बाद आपका आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या क्या है? TSP है, HTTP है, HTTPS है और FTP है। TCP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTPS क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP जिसे कहते हैं, IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या है? ये सुरक्षित, ये जमे क्या है? ये प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? सुरक्षा। ये सब इंटरनेट की सुरक्षाएं हैं ना, सुरक्षा करती हैं इसकी। अब आ जाते हैं आपके TCP पे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका क्या होता है? इंटरनेट कम्युनिकेशन। इंटरनेट क्या होता है? कम्युनिकेशन से, जैसे कि मुख्य, इसमें लिखा है देखो कि मुख्य कड़ी बुकबोन है, अर्थात TCP के माध्यम से ही यूजर को सर्च इंजन से आपकी मांग के अनुसार डेटा प्राप्त होगा। किसी भी फाइल का ट्रांसफ़र TCP के द्वारा ही होता है और TCP हमेशा IP एड्रेस के साथ काम करता है। IP एड्रेस क्या है? बताया ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP फाइल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर या पैकेट के रूप में भेजता है। IP एड्रेस क्या है? देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिस डिवाइस पर यूजर इंटरनेट यूज करता है उसका पता ही IP एड्रेस कहलाता है और इससे 4 संख्याएं होती हैं जिसमें बीच बीच में डॉट लगे होते हैं। जैसे आपने देखा 204.15.51.128, प्रत्येक 8 बिट की होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा IP एड्रेस, आप मोबाइल में देखते हो, सेटिंग जाते होगे, फिर उसमें एक्सेस पॉइंट में जाते होगे, फिर सेटिंग जाते, उसमें आप मोबाइल सिम सेटिंग में, नेट सेटिंग में जाते, ID बनाते हैं, GPS बनाते हैं, उसमें डालते हैं IPv4 IPv6। तो 4 का मतलब क्या है? 32 बिट, और 6 मतलब क्या है? 128 बिट। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें क्या होता है? TCP काम करता है, HTTP काम करता है, फिर HTML फाइल बनाता है, तो मान कर सुनिश्चित करता है और यूजर को IP एड्रेस पहुंचाता है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसे प्रोटोकॉल किसी भी HTML फाइल को यूजर तक भेजने में TCP के साथ कार्य करता है और हाइपर टेक्स्ट को आसानी से ट्रांसफ़र करवा देता है। यह TCP और IP के साथ कार्य करता है। HTTPS क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये प्रोटोकॉल फाइल को इनरसिप्टेड, इसे कहते हैं कोड के रूप में करता है और उसे अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। मनी ट्रांसफ़र इसी प्रोटोकॉल से करते हैं, जैसे हम लोग है ना फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब करते हैं ना, नेट बैंकिंग करते हैं, ये सब इसी से करते हैं। जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सिक्योर है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए है। किसी भी फाइल को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए FTP का प्रयोग होता है। इसी वेबसाइट या वेब पेज किसी प्रोटोकॉल को अपलोड होते हैं, ये भी TCP IP के साथ का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखो, वेबसाइट के अंतर्गत किसी भी संस्था, कंपनी, व्यक्ति आदि की जानकारी होती है। जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट मतलब क्या होता है कि वेबसाइट अपनी बना लो, आप अपनी वेबसाइट बना लो, तो उसमें क्या होता है कि आपके बारे में अपनी जानकारी डाल दो, जितनी जानकारी डालोगे ना वो आपको मिल जाएगी, और सर्च इंजन में जब सर्च किया जाएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये वेबसाइट क्या होती है? किसी के अंतर्गत किसी भी संस्था की, कंपनी, व्यक्ति आदि की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, थैंक यू। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा, आगे के आपको नेक्स्ट पार्ट फिर मिलेगा आपको, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, है ना। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जो भी पार्ट्स मेरा अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।